बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बरसात में जो हम मीठे की तरह तरह की डिशेस बनाते हैं वो जायके में, मीठे में बहुत ही डिलीशियस होती हैं। लेकिन जो पुराना रवायती मीठा है ना, जो हमारी नानियों ने, दादियों ने हमारे लिए बनाया है, उसकी तो बात ही अलग है। अब देसी गुड़ के आटे के जो गुलगुले बनते थे ना दोस्तों, उनका स्वाद और मिठास आज भी हमें बहुत अच्छे से याद है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी गुड़ के गुलगुले। ये मेरी अम्मी जी हमारे लिए बनाया करती थी और हम इन्हें बहुत ही मज़े ले लेकर खाया करते थे। तो उसी तरकीब से उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देसी गुड़ का शीरा बनाना होगा। और शीरा बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये देसी गुड़ लिया है। ये करीब करीब 250 ग्राम है। इसे अब हम सीधे ही पैन में डाल देते हैं। अब जितना हमने गुड़ लिया है ना दोस्तों, उससे आधा हमने पानी डालना है इसमें। दोस्तों ध्यान रहे, हम कोई गुड़ की चाश वाश तो बना नहीं रहे हैं कि एक तार की चाश या दो तार की चाश। बस हमने तो सिर्फ गुड़ को पानी बनाना है और गुड़ को शीरा बनने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस 1.5-2 मिनट में ये पानी बन जाता है। इसके बाद ये चुटकी भर मीठा सोडा डालना है हमने। ये हमारे गुलगुलों को फुलाने का काम करेगा। फ्लेम आपने बंद कर देना है और उसके बाद इस शीरे को किसी स्ट्रेनर से छान लेना है। दोस्तों, देसी गुड़ का मीठा एक सादा मीठा होता है जो गन्ने से बनता है। कभी कभी इसमें गन्ने के छोटे छोटे ज़र्रात आ जाते हैं, इसलिए हमें इसका फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए और मीठे मीठे गुलगुले बनाने के लिए आटा बना लेते हैं। तो ये 1 कटोरी आटा लेना है हमने। वज़न के हिसाब से ये भी करीब करीब 250 ग्राम है। ये चक्की का आटा है, आप बाज़ार वाला या कोई और आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सौंफ आएगा। इसको मैंने ये हाथ से क्रश करके डाला है। इसके बाद इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक। दोस्तों, ये नमक हमारे गुड़ के मीठे को ज़रा लेवल में कर देगा। अब ये 2-3 चम्मच आपने सूजी डालनी है। दोस्तों, सूजी से हमारे गुलगुले नरम, स्पंची और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। बस अब हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने इसे। दोस्तों, एकदम से शीरा डालने से आपके आटे में गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी जो बाद में रिमूव भी नहीं होंगी। और दूसरा ये है कि बैटर आपका गाढ़ा बनना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आटे को मुलायम करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। ये दूध मैंने हाफ कप के करीब करीब लिया है। अब इसे आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बस जब ये इस तरह से यकजान हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसे आपने कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब आपने क्या करना है कि आपने घी लेना है और दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ताकि जब आप गुड़ वाला आटा डालें ना तो वो डीपली फ्राई हो। शैलो फ्राई नहीं करना हमने। तो अब मैं आपको ये आटा दिखा देता हूँ। अब इस आटे में ग्लूटीन ने अच्छे से सॉफ्टनेस पैदा कर दी है और देखो ये काफ़ी लचकदार भी हो गया है। अब ये 3 उंगलियों और अंगूठे से आप गुलगुले बनाते जाइए और गर्म घी में डालते जाइए। दोस्तों, फ्लेम आपने लो फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। हाई फ्लेम करने से बाहर से तो ये डार्क हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। अब गरम गरम घी को आपने इनके ऊपर डालते रहना है। इससे ये इनकी शेप जो है ना, ये गोल गोल बनेंगी। और दोस्तों, जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इनको अच्छे से पकने में 3-4 मिनट ज़रूर लगेंगे।
इसके बाद ही इन्हें आपने स्टेप बाय स्टेप निकालते रहना है। तो दोस्तों बहुत ही नरम नरम स्पंची सॉफ्ट किस्म के गुलगुले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप शब बारात पर बनाइए या किसी और दिन में सुबह के नाश्ते में ये गरम गरम दूध के साथ या चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा। बस इसी तरीके से मैंने ये 3 बैचेज में गुलगुले बनाए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, बारिश के दिनों में हमारे घरों में अक्सर मीठे की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं और एक ख़ास आइटम है मीठी टिकड़ियाँ। ये बहुत बनती हैं। अब इन मीठी टिकड़ियों में डिफरेंट टेस्ट पैदा करने के लिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट यूज़ होते हैं, जैसे बादाम, नारियल, काजू, पिस्ता। अब टेक्निकली तौर पर देखा जाए ना तो बेशक इन सब टिकड़ियों की एक ही है। टेस्ट की इन्हांसमेंट जो है ना दोस्तों, वो उस ड्राई फ्रूट की है जो इसमें डलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक तरीका ही बताऊंगा कि जिससे आप हर तरह की टिकड़ियाँ आसानी के साथ घर पर बना सकेंगे। और दोस्तों आटे की टिकड़ियाँ और ख़ास तौर पर देसी गुड़ में बनी टिकड़ियाँ ये लोगों को काफ़ी मुश्किल लगती हैं, तो इन्हीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं। ये मैंने बिल्कुल एक जैसी 2 कटोरियाँ आटे की ली हैं और इन्हीं के बराबर मैंने देसी गुड़ लिया है। अब देसी गुड़ का आपने शीरा बनाना है। तो दोस्तों इसका तरीका जो है ना वो ये है कि जितना आपने गुड़ लिया है ना उतना ही आपने पानी लेना है। और शीरा जो है ना ये बहुत आसानी से बन जाता है। ना तो आपने एक तार की चाश बनानी है और ना ही 2 तार की चाश बनानी है। बस जैसे ही गुड़ का पानी बन जाए इसे उतार लेना है और ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना है। अब एक बाउल लेना है आपने और उसमें आटा डाल लेना है 2 कटोरी। और फिर सौंफ लेना है आपने और इसे दोनों हाथों से क्रश करके डालना है, ये इस तरीके से। और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देना है खुशबू के लिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस आटे के ऊपर आपने डायरेक्टली 2 चम्मच घी डाल देना है। और दोस्तों घी आपने नीम गरम डालना है, ठंडा तो बिल्कुल नहीं डालना है। घी अगर देसी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नॉर्मल भी चलेगा। अब इस घी को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, रब करना है हाथ से। इस घी को मिक्स करने में आपको 2 से 3 मिनट तो लाजमन लग जाएंगे। इसके बाद 1/4 कप आपने दूध डाल देना है। फुल क्रीम दूध जो हमारे घरों में आम से होता है वो ऐड कर देना है आपको। और ठंडा ही ऐड करना है दोस्तों, गर्म बिल्कुल नहीं करना आपने। अब पानी दोस्तों आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और चीनी भी नहीं डालनी है। बस इसकी जगह आपने वो नीम गरम देसी गुड़ का शीरा जो है ना वो शीरा डालना है आपको और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से नहीं डालना दोस्तों, एकदम से डालेंगे ना तो गिठलियां पड़ जाएंगी और वो सही से मिक्स नहीं होंगी। और दोस्तों जब भी आपने शीरा ऐड करना है स्ट्रेनर से फिल्टर ज़रूर करना है। क्या है कि देसी गुड़ का मीठा एक सादा मीठा होता है, ऑर्गेनिक होता है। कभी कभी इसमें गन्ने के ज़र्रात जो है ना वो आ जाते हैं। अब ये शीरा जो है ना ये हमने एक और वजह से भी थोड़ा थोड़ा करके डाला है। दोस्तों टिकड़ियों के लिए जो आपको आटा चाहिए होता है ना वो बहुत हार्ड चाहिए होता है, नरम बिल्कुल नहीं चाहिए होता है।
हार्ड आटे से टिकड़ियाँ बनाएंगे ना आप, तो वो बहुत खस्ता बनेंगी। और अगर गलती से भी आपका आटा ज़रा नरम सा रह गया तो टिकड़ियाँ आपकी फ्लाफी सी बनेंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसके बाद ये सफ़ेद तिल हैं, ये डाल लेने हैं आपको और इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखो दोस्तों, ये बहुत हार्ड हो गया है, दब भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आटा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इस आटे को आपने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया तो आटे का अंदर का ग्लूटीन जो है ना, वो अपना काम शुरू कर देगा और आटे में आ जाएगी लेस, जिससे आपकी टिकड़ियाँ सही से नहीं बनेगी। इसलिए आपने इसे जल्दी से बेल लेना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मोटी सी रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। थिकनेस भी इसकी आम रोटी से काफ़ी ज़्यादा है। अब टिक्की बनाने के लिए हमें फरमा चाहिए और ऐसे ही मौक़ों पर तो हम भूल जाते हैं। तो परेशान नहीं होना दोस्तों, किसी भी स्टील के गिलास को जिसका कार्नर ज़रा शार्प हो, उससे आपने आराम से टिकड़ियों की शेप दे लेना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। और मोटाई भी टिक्की की आपकी इस तरह की होनी चाहिए। इस तरीके से 400 ग्राम आटे से करीब करीब मैंने 28 टिक्कियाँ बनाई हैं। 400 ग्राम आटा लिया था, 200 ग्राम देसी गुड़ और 200 मिलीलीटर ही पानी। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेजरमेंट है। अब इसको आपने फ्राई कर लेना है। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप ये टिक्कियाँ डालनी शुरू कर देनी है। अब अगर इन टिकड़ियों को आपने फुलाना है तो तेल इनके ऊपर डालते रहना है, अदरवाइज इन्हें पकने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है और बहुत अच्छे से टिकड़ियाँ जो हैं ये हमारी तैयार हो गई हैं। अब अगर आप मैदे की टिकड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो भी यही तरीका रहेगा, और अगर आप किसी ख़ास ड्राई फ्रूट की टिकड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो भी उसमें मैदा या गंदम का आटा ही डलेगा और बाकी सिमिलर तरीका यही रहेगा। थिक भी आपकी डो ऐसे ही बनेगी और फ्राई भी इसी तरीके से होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।